हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं और आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्क्रीन पर आप टॉपिक देख सकते हैं। बिफोर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट भी पोस्ट है। क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप पूरी वीडियोस देख पाएं एंड वो सब कुछ एक्सेस कर पाएं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो फाइनल स्टेप है आपके सिलेक्शन से पहले का उसको आप अच्छे से पूरा करें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए लिंक पर क्लिक करिएगा और इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हमारे पास्ट ईयर के रिव्यू दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में इंटरव्यू क्लासेस में आपको क्या क्या मिलता है ये भी आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड है। एक बार जब आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे पोर्टल आपको देखने को मिलता है। ये सारी देखिए फुल लेंथ वीडियोज़ हैं जो यहाँ पर अपडेटेड हैं और इन वीडियोज़ को आपको देखना है। ये अभी 50+ वीडियोज़ हैं, 50 to 53 वीडियोज़ हैं। आपको लगभग 85, 90 एनीथिंग अबव 80+ वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में प्लेलिस्ट भी अब अवेलेबल हो गई है, आप क्लिक करके एक बार में सारी वीडियोस लाइन से देख सकते हैं। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और इसके साथ में पीडीएफ्स, ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है इंटरव्यू के लिए। ये सारी पीडीएफ जो जरूर पढ़िएगा और 4-5 पीडीएफ अभी और देंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMO। अब इसमें देखिए कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इसमें इन्वॉल्व होती हैं पार्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या फिर एनबीएफसीज भी। ठीक है, एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, मतलब जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको हम बोलते हैं एनबीएफसीज। एनबीएफसीज को लेकर के हम वीडियो बना देंगे एंड स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक को लेकर के भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, आपसे देखो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं क्या, और साथ में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी मार्केट में कंट्रोल करती है। लिक्विडिटी क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, है ना। तो देखिए होता क्या है, जब देखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होता क्या, पहले हम ये बताते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदारी और बिक्री करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ओपन मार्केट में, खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदारी करना या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए। अब देखिए मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिकती हैं वो किसके थ्रू बिकती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बिकती हैं। जब वो खुले बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचता है, किसी के लिए अवेलेबल कराता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, अभी जैसे आरबीआई ने देखा कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत हो गया है। पैसा बहुत क्यों हुआ? क्योंकि बैंक्स के पास पैसा है, तभी बैंक लोन बांट रही हैं, बैंक्स पैसा दे रही हैं, बैंक पैसा दे रही हैं, तो लोगों के पास पैसा जो है वो हो जा रहा है। तो उस केस में आरबीआई क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स पॉसिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। ठीक है, अब इसमें देखो पार्टी कैसे हो, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गई, आरबीआई बेचता है इसलिए आरबीआई इन्वॉल्व हो गई, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज उनको खरीदते हैं इसलिए वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लाएगी और बोलेगी भाई हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीद ले। तो बैंक्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिक्योर है, इंटरेस्ट रेट उनको अच्छी मिल जाती है, पैसा डूबने का डर नहीं रहता है, और जब भी चाहिए उनको वो पैसा मिल जाता है। भाई लोन देने में एक रिस्क रहता है कि यार कस्टमर को लोन तो दे दिया, वो बिकेगा नहीं बिकेगा, बिका कह रहा हूँ, कस्टमर का लोन चलेगा सही नहीं चलेगा, कस्टमर पैसा वापस करेगा नहीं करेगा, ईएमआई आएगी नहीं आएगी, बहुत सारे हैजल्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने में कोई हैजल नहीं है भैया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली, कंफर्म है कि अब गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इस पर 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस केस में क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज़्यादा से ज़्यादा इशू करता है। अभी मार्केट में अगर पैसे की कमी है तो उस केस में क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस खरीदना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रहा होता है तब मार्केट में पैसे की जो है बेसिकली जब खरीद रहा होता है
मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदेगा, मतलब जो बैंक के पास है उनको वापस ले लेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब वापस लेगा तो क्या होगा, तो बैंकों के पास पैसा मिले अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई वापस लेगा तो उसके बदले में पैसा भी तो देगा, ब्याज सहित पैसा देगा जितना उनका था, तो बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाएगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगेगा लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने के लिए इशू करेगा कि बैंक्स आप लोग खरीदो, तब बैंक खरीदेंगी और बैंक के पास पैसा कम होगा क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो लोन जो है वो कम देंगी और इस तरह मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदारी और बिकवाली करना। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप फर्स्ट क्लास बता पाएंगे इसका आंसर। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।